야 줄에 정말라 녀밍아 padma namgyal인데 tene hanuran momenti chokna talo yang wakamul begna zangskaripia sumpepia tuition aja class po choste ngejaningam pojal chesong ma thatparak tene ngaje teacher sangmang magyala le delhi na man teacher gyalas kon slap sengi ja record choste temen ba wakamul beg zangskarina wakena madam yangdol mulbega madam dejin Zangskarla Madam Padma eno Khong Changkas Ngeja Hamanga Khanbo Yang Ladakh Sena Shatter Demo Jose Lapchezi Nokte Pengejes Silche Sinang Gyala Jose Hushar Jose Mehna Joshik Tene Ngejes Hamago Khantezu Genda Madam Pa Yang Tiste Ngeja Tantan Hago Chukjezi Nok Depia Ngejes Hushar Joazat Tene Stigma Leonang Aja Jipa Tene Logang Aja Class Skedenjes Jugnispa sakpachuchesin tene subject ang talo sumyot stingmena ngajas yang mangpo josting ngeja changma chamnyan ngaje chogna program chuchesin ngejas chamnyan ngeje chogna hushar chose silches ma khatsaninok tene changmala jule changmala ta shidelex hushar chose sil jule हेलो बच्चों, जूले सलाम नमस्ते। मैं आकृति मॉरिस हूँ, आपकी इंग्लिश टीचर, और आप मेरे साथ इंग्लिश का 3rd सिलेबस पूरा करेंगे। हमने आपके लिए क्लास खासतौर से आपके लिए बनाई है जिसमें ऑनलाइन क्लासेस मैं आपको दूंगी और ऑफलाइन आप कैट के साथ कर सकते हैं। हमने बहुत हार्डवर्क किया है ये क्लासेस आपको प्रोवाइड करने के लिए, तो इसके लिए आपका योगदान ये रहेगा कि आप अपनी वर्कशीट्स और होमवर्क टाइम से पूरा करें। तो आइए चलिए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। Hello students, today we are going to talk about prepositions. आज हम बात करेंगे prepositions के बारे में। तो आइए हम देखते हैं कि prepositions क्या होते हैं। What are prepositions? A word or phrase that is used before a noun or pronoun to show place, time and direction, etc. are called prepositions. कोई एक word या phrase जो एक नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन बताता है उसे हम प्रेपोजिशन कहते हैं। पोजीशन, टाइम या फिर डायरेक्शन बताए तो उसे हम प्रेपोजिशंस कहते हैं। ओके, मैं रिपीट करती हूँ एक बारी। कोई भी वर्ड या एक फ्रेज जो कि यूज होता है एक नाउन और प्रोनाउन से पहले, जो नाउन और प्रोनाउन की प्लेस, टाइम, डायरेक्शन बताता है उसे प्रेपोजिशन कहते हैं। दैट इज कॉल्ड अ प्रेपोजिशन। तो आइए, मैंने यहाँ पे 2 बॉक्सेस बनाए हैं। एक बॉक्स है जो सीधा खड़ा है, एक उल्टा रखा है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे एक बॉक्स पड़ा है और इसके नीचे एक बॉल पड़ी है। ओके, देयर इज अ बॉल अंडर द बॉक्स। तो बॉल कहाँ है? वेयर इज द बॉल? The ball is under the box. तो ये क्या होगा? Position of the ball. तो it is under the box. So this is a preposition. This is a word which is called a preposition because it is showing the place of the ball. Under क्या बता रहा है? Place of the ball. Okay. The same way, अगर मैं बॉल को यहाँ रख देती हूँ, if I keep the ball here, this is called between. The ball is between the 2 boxes. Okay, this is called between. The ball is kept between the 2 boxes. So this is also a preposition, between. Then we have, so ball is inside the box. The ball is inside the box. So ये inside क्या हुआ? Preposition. Okay. Now the ball is behind the box. The ball is behind the box. तो ball क्या हुआ? Behind क्या हुआ? Preposition. Behind the box. Up. The ball is on the box.
बॉल कहाँ है? ऑन द बॉक्स। वेयर इज द बॉल केप्ट? ऑन द बॉक्स। तो ऑन भी क्या हुआ? प्रेपोजिशन। ओके, नाउ अब बॉल हमने यहां रखी है। द बॉल इज इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स। सामने। बॉल कहाँ है? बॉक्स के सामने। तो बॉल इन सामने क्या हुआ? प्रेपोजिशन। इन फ्रंट ऑफ इज अ प्रेपोजिशन। अब बॉल हम जब ऊपर से ड्रॉप कर रहे हैं, जब फोटो क्लिक करें तो यहाँ पे बॉल है, तो हम क्या बोलेंगे? द बॉल इज अबव द बॉक्स। द बॉल इज अबव द बॉक्स। ऑन नहीं है, हमने रखी नहीं है, बट अबव द बॉक्स है। ओके, ओके, सो अभी आप दोबारा से हम देखते हैं प्रेपोजिशंस में ये क्या क्या वर्ड्स आते हैं। और भी होते हैं, बट ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, द बॉल इज ऑन द बॉक्स। बॉल कहाँ पे है? बॉक्स के ऊपर। द बॉल इज अंडर द बॉक्स। बॉल कहाँ है? बॉक्स के अंडर। ठीक है, नीचे। द बॉल इज बिहाइंड द बॉक्स। बॉल कहाँ है? बॉक्स के पीछे। द बॉल इज इन बिटवीन द बॉक्सेस। कहाँ पे है बॉल? बिटवीन। ठीक है, द बॉल इज इनसाइड द बॉक्स। बॉल कहाँ है? बॉक्स के अंदर। द बॉल इज इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स। बॉल कहाँ है? बॉक्स के सामने। द बॉल इज अबव द बॉक्स। बॉल कहाँ है? बॉक्स के ऊपर। ठीक है, अबव द बॉक्स। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ ये पिक्चर्स हैं बुक में। बुक आपके पास होगी, तो अब हम ये देखते हैं कि ये पिक्चर्स हैं हमारे पास बुक में। लुक एट द पिक्चर, रीड द सेंटेंस एंड फिनिश द ड्राइंग। तो अब आपको क्या करना है? ये पिक्चर्स में 4 बॉक्सेस में पिक्चर्स बनी हैं। जैसे आपके पास यहाँ लिखा है ड्रॉ अ बॉल इन द बॉक्स, तो यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है और आप इसको बॉल को इसके अंदर बनाओगे। सो विच विल टेल यू दैट द बॉल इज इनसाइड द बॉक्स। तो आपको सेंटेंस को पढ़ के उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की पोजीशन ड्रॉ करनी है। ठीक है, नाउ द सेकंड पिक्चर सेज ड्रॉ अ कैट अंडर द टेबल। आप कैट को टेबल के नीचे बनाओ। ठीक है, तो आपको ये सब चीजें देख के, सेंटेंसेस देख के बनाना है। ओके, ड्रॉ अ डॉग इन फ्रंट ऑफ द मैन। अब मैन ये बना हुआ है, so we are drawing this man. This is a man, and this picture is saying draw a dog in front of the man. Okay, so we draw a dog in front of the man. So here we will draw the dog, because this says, the picture says draw a dog in front of the man. Okay, अगर sentence में ये लिखा होता draw a dog behind the man, तो आप कहाँ ड्रॉ करते? यहाँ पे पीछे। ठीक है, अब लेट्स लुक एट द फोर्थ पिक्चर। ड्रॉ अ बर्ड इन द ओपन गेट। आपको एक गेट है, ये गेट बना हुआ है और गेट ओपन है। ठीक है, दिस इज द गेट और आपको लिखा है ड्रॉ अ बर्ड इन द ओपन गेट। तो आपको ये बर्ड कहाँ बनानी है? इन द ओपन गेट, तो यहाँ पे हुई बर्ड। ठीक है, सो बर्ड विल बी ड्रॉन हियर। ठीक है, वैसे ही आप पहले 2 पिक्चर्स में करेंगे ड्रॉ अ बॉल इन द बॉक्स, वैसे ही आप ड्रॉ कीजिए। एंड हम नेक्स्ट एक्टिविटी करते हैं जिसमें हम सेंटेंसेस देखेंगे एंड व्हाट वी विल डू इज वी आइडेंटिफाई द प्रेपोजिशंस। ठीक है, द फर्स्ट सेंटेंस इज वी played in the park.
So here we have to identify the prepositions. हमें prepositions ढूंढने हैं कि कौन से हैं, ठीक है? My family went to Florida. My family went to Florida. Third, my mom works with your mom. My mom works with your mom. Okay? The fourth sentence is the dogs dove in the pool. Fifth sentence is the bus comes from the school. Okay, so let's do these 5 sentences and the rest you can do. There are 12 sentences in the book. You can do the rest yourself and we'll do 5 sentences out of the sentences that are there in the book. Okay, the first one says, पहला कहता है we played in the park. Okay, so in the park, हमने कहाँ खेला? In the park. Okay, we played in the park. So here what is the preposition? The preposition here is in. We played in the park. यहाँ पे preposition है in. My family went to Florida. तो यहाँ पे क्या हुआ preposition? To. ठीक है? यहाँ पे preposition हुआ to. तो to यहाँ पे क्यों हुआ? To is telling us that where did the family go? My family went to Florida. My mom works with your mom. My mom works with your mom. तो यहाँ preposition क्या हुआ? With. Okay? The dogs dove in the pool. Okay? तो यहाँ preposition क्या हुआ? In. Alright? The bus comes from the school. The bus comes from the school. Where did the bus come from? The school. Okay, so the from word is telling you that the bus came from the school. So from is a preposition because ये सारे words जो हैं in, to, with, in, from, ये आपको जैसे मैंने आपको definition बताई थी tells us where or when something is happening. ठीक है, कहाँ पे place बताता है, time बताता है, तो वो words होते हैं prepositions. ठीक है, तो अभी हम कुछ और sentences करते हैं जो बुक में नहीं लिखे हैं. Okay, which will give you more clarity कि prepositions कैसे find out करते हैं. ठीक है, Rahul went to school. The bird is on the tree. Scooter is parked behind the car. Okay. Fourth, we went to Maldives last year. Fifth, I am sitting on a
chair. Okay, so let's find out the prepositions here. Rahul went to school. So to is a preposition. The bird is on the tree. Okay, so on is a preposition. Scooter is parked behind the car. Behind यहाँ क्या हुआ? पीछे preposition. Okay, we went to Maldives last year. तो to क्या हुआ? हम पिछले साल मालदीव्स गए थे. So to क्या हुआ यहाँ पे? Preposition. I am sitting on a chair. मैं कहाँ बैठी हूँ? On a chair. So यहाँ पे to, on, behind और ये सारे क्या है? Prepositions. Okay. So I hope आपको prepositions का concept clear हुआ. So prepositions क्या होते हैं? जो place, time, जगह, समय बताते हैं हमें नाउन और प्रोनाउन का, उन्हें हम prepositions कहते हैं. तो आप अपनी कैट के साथ, अपनी टीचर के साथ ये एक्टिविटी करें जिसमें आप सेंटेंसेस लिखें एंड फिर आप अपने सेंटेंसेस में आइडेंटिफाई करिए prepositions को. शीट आप प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर बोर्ड पे भी लिख सकते हैं prepositions, और आप कुछ वर्ड्स फ्लैश कार्ड्स में लिख के दे सकते हैं जिसमें आप लिख सकते हैं कुछ रैंडम वर्ड्स और कुछ prepositions जिसमें आइडेंटिफाई करना होगा स्टूडेंट्स को कि preposition वर्ड्स कौन से हैं. जिसमें प्लेस और टाइम बताता है नाउन और प्रोनाउन का, उन्हें हम prepositions कहते हैं. तो मुझे खुशी होगी कि आपको ये अगर क्लास पसंद आई तो थैंक यू, हैव अ गुड डे. ओके, सो हमने सेंटेंसेस फिनिश कर लिए. अब हम और क्लैरिटी के लिए रोल प्ले करते हैं. रोल प्ले क्या होता है कि दो लोग होंगे, तो दो लोगों की तरह मैं आपको सेंटेंसेस बोल के दिखाऊंगी एंड उसमें हम देखेंगे कि करेक्ट preposition कौन सा आएगा. ठीक है, लेट्स स्टार्ट द रोल प्ले. वी कांट मेक pasta. So I'll start. There is Mahima. There are two people working in the kitchen. Okay. Now Mahima says we can't make pasta without garlic. Where is the garlic? So let's try this sentence here. Mahima ने क्या बोला? We can't make pasta without garlic. हम पास्ता गार्लिक के बिना नहीं बना सकते. तो गार्लिक कहाँ पे है? मैंने बोला I said, isn't it dash the kitchen top? अब हमें इन दोनों में से correct preposition choose करना है. So what is the correct preposition according to the sentence? क्या preposition है इस sentence के according? Isn't it to the kitchen top? No, that's wrong. क्या सही होगा? Isn't it on the kitchen top? Okay? Isn't it on the kitchen top? So then Mahima says, I don't see it. I only see tomatoes. मुझे garlic नहीं दिख रहा. I can only see tomatoes on the kitchen top. Then I say, it must be dash the tomatoes. It must be out the tomatoes. No, that is wrong. So what is right is it must be near the tomatoes. Okay. Then Mahima says it's not there. वहाँ पे garlic नहीं है. It's not near the tomatoes. Garlic tomatoes के पास नहीं रखा है. फिर मैं क्या बोलती हूँ? Oh, look, dash the fridge then. Oh, look, dash the fridge then. Oh, look by the fridge then. No, that's wrong. Oh, look in the fridge. In the fridge. Because in is a preposition. In क्या है? Preposition क्योंकि वो garlic की जगह बता रहा है. ठीक है? It's inside the fridge. Then Mahima says, I still don't see garlic.
महिमा ने बोला कि मुझे अभी भी नहीं दिख रहा, मुझे किचन टॉप पे भी नहीं दिखा, मुझे फ्रिज के अंदर भी नहीं दिखा, तो कहाँ है? Where is the garlic? Then I say, तब मैंने क्या बोला, जब महिमा ने बोला कि मुझे फ्रिज में भी नहीं दिख रहा, तो मैंने क्या बोला? Look dash that water bottle. उस बॉटल के into देखो या behind देखो, क्या सही लग रहा है? Behind. Look behind that water bottle, because behind is telling you the position of garlic, कि वहां garlic हो सकता है, behind. Okay? Then Mahima says it's not there, अभी भी उसको नहीं दिखा garlic. Okay, then I say, उसके बाद मैं क्या बोला? Look on the floor, look on the floor, or maybe it's dash the table. Look on the floor, or maybe it's dash the table. So the two options we have is around and under. So which one is correct according to the sentence? Look on the floor, or maybe it's under the table, because around is not sounding correct और वो word सही भी नहीं है. It's not telling you the position of the garlic. So under the table is the correct word. Then again Mahima says no, it's not there either. Then what I say is, महिमा क्या बोलती है कि वहां भी नहीं मिला उसको. Then I say, I'll remove पहले वाला, मैं हटा देती हूँ. जब महिमा को वहां भी नहीं मिला टेबल के अंदर, then I say maybe it fell dash the stove. Maybe it fell dash the stove. So maybe it fell after the stove. Stove is not right. It will be under the stove. So under the stove is the right word. Then Mahima says, yes, she has found it. So now we know that what are prepositions. Prepositions जो हमें noun या pronoun की जगह या टाइम बताते हैं उसे prepositions कहते हैं. तो अब आप एक्टिविटी ऐसे ही कर सकते हैं, रोल प्ले करके कर सकते हैं एक्टिविटी ऐसे ही सेम. दो बच्चों को आप खड़ा कीजिए और एक क्वेश्चंस पूछेगा और दूसरा आंसर्स देगा, एंड आंसर्स देते हुए वो पोजीशन जो बाकी बच्चे हैं आइडेंटिफाई करेंगे उस ऑब्जेक्ट की. तो इस तरीके से आप एक्टिविटी कर सकते हैं, या फिर आप फ्लैश कार्ड्स बना सकते हैं जिसमें आप कुछ रैंडम वर्ड्स लिख सकते हैं और प्रीपोजिशन वर्ड्स लिख सकते हैं एंड बच्चे आइडेंटिफाई करें. सो इन दो तरीके से आप एक्टिविटीज कर सकते हैं क्लासरूम में कैप के साथ. एंड मैं आशा करती हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई प्रीपोजिशंस की और आपको सब समझ में आया. अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. थैंक यू. हैव अ गुड डे.